लोकसभा के इस ओपिनियन पोल को देखकर उड़ गई बीजेपी की नींद। आखिर क्या है इस ओपिनियन पोल में ऐसा जिसे देखकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की उड़ गई नींद। इस ओपिनियन पोल को देखकर बीजेपी पीएम मोदी व अमित शाह तक हैं परेशान। क्या अब की बार केंद्र से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या अब की बार केंद्र में नहीं बचा पाएगी बीजेपी अपनी सरकार? आज के इस ओपिनियन पोल ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। चलिए दोस्तों, आज बात कर लेते हैं इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं आगामी वर्ष में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। उस लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? क्या अब की बार केंद्र से कांग्रेस के महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार बनेगी या अब की बार केंद्र में बीजेपी सरकार बनेगी? आज के इस ओपिनियन पोल में काफ़ी बड़ा खुलासा होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है कि अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को 8, कांग्रेस को 21 सीट, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब बता देते हैं कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 7, कांग्रेस को 33, अन्य को 0 सीट मिल रही हैं। यहाँ पर लगता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर इंडिया की सरकार बन रही है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 10, कांग्रेस को 32, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं अगले राज्य की। आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 44, इंडिया यानी कांग्रेस को 36 सीट मिल रही हैं, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें, जिसमें से भाजपा को 4, कांग्रेस को 9, अन्य को 12 सीट मिल रही है। यहाँ पे आदर्श पार्टी को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु के अंदर लोकसभा की 39 सीटें, जिसमें से भाजपा को 11, इंडिया को यानी कांग्रेस को 28 सीट। यहाँ पर भी आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं अन्य राज्य की। दोस्तों, अपनी कमेंट में राय अवश्य लिखिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य में 1 सीट है, जिसमें से कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, यानी पूरी सीट कांग्रेस को मिली है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 7, कांग्रेस को 21, यानी आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 16, और इंडिया यानी कांग्रेस को 10। यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी के गढ़ में 16 सीट। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है, जिसमें से भाजपा को 14, इंडिया यानी कांग्रेस को 11 सीट, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीट है, जिसमें से भाजपा को 4, इंडिया यानी कांग्रेस को 11, अन्य को 6, यानी कि इंडिया को ज़्यादा समर्थन किया गया उड़ीसा राज्य के अंदर। उड़ीसा राज्य में कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन किया जा रहा है, इससे यह लगता है कि चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से 2 की 2 सीट कांग्रेस को ही मिलती नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। चलिए दोस्तों, केरल राज्य की बात कर रहे हैं। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीट है, जिसमें से कांग्रेस को 16, अन्य को 4, भाजपा को सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, ऐसा लगता है कि 0 सीट ही मिल पाएंगी केरल के अंदर। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य के अंदर लोकसभा की 17 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 2, कांग्रेस को 14, अन्य को 1 सीट मिली है। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं असम राज्य के। असम राज्य के अंदर लोकसभा की 14 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 12, इंडिया को 2, यानी कांग्रेस को, अन्य को 1 सीट मिल रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर भाजपा को ज़्यादा टक्कर
देता हुआ नज़र। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य के अंदर बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीट मिलती नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि दोनों की बराबर टक्कर हो। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य के अंदर लोकसभा की 14 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 4, इंडिया यानी कांग्रेस को 10। ऐसा लगता है कि झारखंड के अंदर भी कांग्रेस को ज़्यादा वोटिंग मिल रही है। इससे यह लगता है कि बीजेपी का झारखंड के अंदर से सुपड़ा साफ होता नजर। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की 48 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 35, कांग्रेस को 13, अन्य को 0 सीट। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में भाजपा को 5, कांग्रेस को 8। पंजाब के अंदर भी कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी को सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है पंजाब के अंदर से। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 5, कांग्रेस को 6। कांग्रेस को यहाँ पर ज़्यादा समर्थन मिल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 3, कांग्रेस को 7। कांग्रेस को ही ज़्यादा समर्थन किया गया है हरियाणा के अंदर। ऐसा लगता है कि बीजेपी हरियाणा से भी चली आ रही है। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से 4 भाजपा को, कांग्रेस को 3। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बराबर टक्कर का आमना सामना भी हो सकता है। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से भाजपा को 3, कांग्रेस को 3। यहाँ पर दोनों पार्टियों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टी जोर शोर से काम कर रही हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 1, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीट मिल रही हैं। इससे यह लगता है कि चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 1, इंडिया यानी कांग्रेस को 1। यहाँ पर दोनों पार्टियों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ा। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं गोवा राज्य की। गोवा राज्य के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 1, कांग्रेस को 1। दोनों पार्टियों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ रहा है गोवा के अंदर भी। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, 2 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी मणिपुर के अंदर, और कोई पार्टी यहाँ पर अपना गढ़ नहीं बना पाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से भाजपा को 3, कांग्रेस को 2। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चलिए दोस्तों अब नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है, एक सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ से बीजेपी उखड़ती जा रही है। चलिए दोस्तों अब बात केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में 7 लोकसभा की सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 3, कांग्रेस को 4। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं टोटल सीटों की। कुल सीटों की बात करी जाए तो 543 सीट हैं, जिसमें से भाजपा को 208, कांग्रेस को 302, अन्य को 33 सीट। आप अपनी कमेंट में राय लिखें कि कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है या। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज़।